बनारस की आवाज न्यूज चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। को अपना दल कमेरावादी ने प्रदेशव्यापी आंदोलन के तहत जिला मुख्यालय पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए किसानों और आम जनता से जुड़े 2 प्रमुख मुद्दे उठाए। ज्ञापन में प्रदेश भर में उर्वरक खाद की कथित कमी, कालाबाजारी और जमाखोरी पर तत्काल रोक लगाने तथा सभी किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराने की मांग की गई। इसके साथ ही पेट्रोल और डीजल में इथेनॉल मिश्रण से उत्पन्न हो रही समस्याओं का हवाला देते हुए ईंधन में मिलावट पर रोक लगाने की भी मांग की गई। पार्टी नेताओं ने कहा कि किसानों को समय पर खाद नहीं मिलने से खेती प्रभावित हो रही है, वहीं ईंधन की गुणवत्ता को लेकर भी लोगों में चिंता है। उन्होंने सरकार से दोनों मुद्दों पर शीघ्र प्रभावी कार्रवाई करने की मांग की। बंद करो, बंद करो, बंद करो। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। आवाज दो, अपना दल कमेरावादी जिंदाबाद, जिंदाबाद। पेट्रोल में इथेनॉल की मिलावट बंद करो, बंद करो, बंद करो। पेट्रोल में इथेनॉल की मिलावट बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसानों को खाद उपलब्ध कराओ, उपलब्ध कराओ, उपलब्ध कराओ। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और। जी हमारे साथ यहाँ पे कई नेता हैं, अपना परिचय दीजिए हमारे चैनल पे। मैं गगन प्रकाश यादव, प्रदेश महासचिव अपना दल कमेरावादी। आज किस तरह का विरोध प्रदर्शन आप लोग? आज अपना दल कमेरावादी के तत्वावधान में 2 सूत्री मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पे धरना प्रदर्शन चल रहा है। इसी क्रम में वाराणसी के जिला मुख्यालय के शास्त्री घाट के इस धरना स्थल पर भी यह धरना प्रदर्शन चल रहा है। इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम 2 सूत्री मांग कर रहे हैं। पहली हमारी मांग किसानों की है। इस समय धान की रोपाई का समय चल रहा है और इस धान की रोपाई में कृषि कार्य में खाद का संकट चल रहा है। कोऑपरेटिव पे खाद नहीं मिल रहे हैं, साधन सहकारी समितियों पे खाद की कालाबाजारी की जा रही है। इसलिए पहली हम लोगों की मांग है कि पर्याप्त मात्रा में समय पर किसानों को खाद उपलब्ध कराई जाए। दूसरी जो हम लोगों की मांग है, पूरे देश में पेट्रोल में इथेनॉल की मिलावट से जो 2023 के पहले की 22 करोड़ गाड़ियां इस देश में है वो खराब हो रही हैं, उनके माइलेज कम हो रहे हैं, लोग परेशान हैं। इसलिए हम केंद्र सरकार से ये मांग करते हैं कि तत्काल पेट्रोल में इथेनॉल की मिलावट को बंद किया जाए। ये 2 मांग को लेकर आज हम लोग शास्त्री घाट जिला मुख्यालय वाराणसी में धरना प्रदर्शन। आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो अगला क्या करें? हम लोग आज महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से देंगे। यदि हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो हम चरणबद्ध आंदोलन की योजना बना के आगे बढ़ेंगे। अच्छा लगा बात करके। यहाँ पर और लोगों से बात करते हैं। जिला अध्यक्ष साहब भी जुड़ चुके हैं अपना दल के। अध्यक्ष जी, किस तरह की मांग? जो मजबूरी हो, हमारी पहली मांग है कि किसान को कोऑपरेटिव पे खाद उपलब्ध कराई जाए ताकि किसान अपने खेती का इस समय चल रहा है, धान की रोपाई चल रही है, किसानों को अत्यंत खाद की आवश्यकता है। लेकिन जब किसान 150-200 की लाइन में लगाकर सरकारी दुकानों पे कोऑपरेटिव पे जब लाइन लगाकर खड़ा होता है तो सरकारी दुकान द्वारा एक आकर वापस कर दिया जाता है कि आप जाइए, खाद यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। और किसान किसी तरह अपनी खेती को बचाने के लिए जब मार्केट से खाद लेता है तो जो खाद सरकारी दुकान पर कोऑपरेटिव पे 1400 रुपए बोरी की मिलती है, वही खाद मार्केट में 2500 रुपए बोरी की दुकानदार ब्लैक तरीके से बेचकर किसान को अच्छे पैसा कमा रहे हैं दुकानदार, और किसान बेचारे परेशान हैं। किसान इसलिए परेशान है कि मैं बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि 140 करोड़ की भारत की आबादी जो खेती और किसानी करके पूरे भारत का पेट भरने का काम करता है, आज इनके साथ 2014 से डबल इंजन की जो सरकार चल रही है पूरी तरह फेल और विफल है। और मेरी दूसरी मांग अपना दल कमेरावादी की है कि पेट्रोल में इथेनॉल मिलाना बंद करे। यदि जल्द से जल्द पेट्रोल में इथेनॉल मिलाना सरकार बंद नहीं करवाती है तो निश्चित तौर पे हम लोगों की अगली रणनीति जो बनेगी, हम लोगों के राष्ट्रीय नेता का जो निर्देश होगा उस निर्देश पे हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य हैं। जो मिलावट हुई है इससे तो कोई नुकसान नहीं है, जो सरकार कह रही कोई नुकसान नहीं है गाड़ियों को। आपको पता होना चाहिए कि आप जैसे कि देखिए हीरो कंपनी को उठाकर देख लीजिए, चाहे बजाज को उठाकर देख लीजिए, चाहे इनोवा जैसे तमाम ऐसे बड़े बड़े कंपनियां हैं उनको उठाकर देख लीजिए। अभी आप देखे होंगे कि दिल्ली के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने बड़े ही दावे के साथ कहा कि इथेनॉल मिलाना, पेट्रोल में अगर इथेनॉल मिलाना
मिलाकर अगर गाड़ी चलाई जाए तो गाड़ी के इंजन में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप गाड़ी नहीं खरीदते हैं तो गाड़ी नहीं खरीदते समय आपको एक गाड़ी के साथ साथ एक किताब मिलता है और उस किताब में सीधे तौर पे लिखा रहता है कि इथेनॉल गाड़ी में मिलाकर नहीं चलाया जाए। तो एक तरह आप जो है कि दिल्ली में बैठकर कह रहे हैं इथेनॉल मिलाने से पेट्रोल गाड़ियों का इंजन नहीं खराब होगी, और दूसरी तरफ गाड़ी बेचते समय आप जो है कि देते हैं किताब की नहीं, इसमें इथेनॉल नहीं मिलाना जाए। तो ये दोहरी नीति जो चल रही है सरकार के इशारे पर, ये सारी की सारी चीजें सरकार के इशारों पे चल रही है। ये विरोध प्रदर्शन कब तक चलेगा? ये विरोध प्रदर्शन हमारा 2 बजे तक चलेगा। 2 बजे तो हम लोग ज्ञापन देने का समय दिए हैं। यदि और यहाँ से हम लोग चलकर जिला मुख्यालय पर चलेंगे और वहाँ पर कलेक्ट्रेट गेट के सामने हम लोग अपने ज्ञापन को देंगे।